नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आर के गौतम में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ द सीक्रेट बुक के ऊपर, जिसकी राइटर का नाम है रोंडा बर्न। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के ऊपर ये बुक्स डिजाइन की गई है या इसको लिखा गया है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर ये लिखी गई बुक, यानी कि 1 घंटा वो सब सोचिए आप जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। उस 1 घंटे में आपने जो जो सोचा है उस चीज को पाने के लिए बाकी 23 घंटे आप लगा दीजिए। इसी सिद्धांत के ऊपर द सीक्रेट बुक रोंडा बर्न ने लिखी गई है, जो मेरे हाथ में है। आज मैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे, आपको मजा आएगा मेरे साथ में। तो सबसे पहले द सीक्रेट का फर्स्ट पेज मैं ओपन कर रहा हूँ और सेकंड पेज है इसमें द सीक्रेट यानी कि रहस्य, जो कि रोंडा बर्न द्वारा लिखा गया है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं। रहस्य प्रकट कैसे होता है, रहस्य प्रकट कैसे होता है, इसमें कुछ चीजें बताई गई है। जैसे बॉब प्रॉक्टर हैं, एक राइटर, दार्शनिक, लेखक हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शक हैं। ये रहस्य के बारे में बता रहे हैं। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। ये कौन कह रहे हैं? बॉब प्रॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल कह रहे हैं, मेटाफिजिशियन है, ये मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक हैं। आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। इन्होंने रहस्य के बारे में बोला है। इसके बाद जॉन असरफ है, ये एक उद्यमी है और धनार्जन विशेषज्ञ है, यानी कि पैसों को किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए उसके विशेषज्ञ हैं ये। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है, ये कहना है जॉन असरफ का। इसके बाद में मैं आगे बात करूं, इसके बाद में मैं रहस्य के बारे में संक्षेप में आपसे बात करूंगा। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। ये रोंडा बर्न का जो है वो संक्षेप में विवरण, जो मैं उनको समरी के रूप में आपको बता रहा हूँ आज, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन में बहुत चीजें हैं जो जानने की और समझने की आवश्यकता है हमें। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, उसी की तरह निष्पक्ष आकर्षण का नियम भी काम करता है। सेकंड है, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान ना करें, यानी कि उसको आकर्षित ना करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। यानी कि जब तक किसी को आप बुलाओगे नहीं या किसी के बारे में विचार नहीं करोगे, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करोगे, वो आपकी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं, वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। यानी कि जब आप नेगेटिव थॉट अगर आपके अंदर कोई आ जाता है, आप बहुत गिल्टी फील करते हैं या बुरा महसूस करते हैं, तो उस समय आपके अंदर पॉजिटिविटी या ये कहें कि अच्छे थॉट या अच्छे विचार रखना असंभव सा लगता है, नामुमकिन सा लगता है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि दिशा में पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये इन्होंने बताया गया है कि यानी कि अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो आपके पास बुरी चीजें आकर्षित होंगी, लेकिन वहीं अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बेहतर में फील करते हैं, तो आपके पास एक अलग एनर्जी, एक अलग पावर आपको महसूस होगी और वैसा ही आपके आसपास एक ऑरा बनने लगेगा। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं। इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है या कहीं बुरे थॉट आ रहे हैं तो उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मनोभाव परिवर्तक यानी कि जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपकी पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। ये इन्होंने ऐसा बताया है। रहस्य संक्षेप में, अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। आपने कहानी सुनी होगी जिन बाबा की। एक बोतल में से जिन निकलता है, अलादीन का चिराग, वो कहता है आका आपका हर हुक्म सराखों पर, आदेश दीजिए आपको क्या चाहिए। अगर जब तक आप आदेश नहीं देंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार आकर्षण का नियम भी काम करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं। पहली चीज, आप मांगे। ऐसा कहते हैं बिन मांगे माँ भी रोटी नहीं देती है, तो सबसे पहला नियम है मांगे। सेकंड है यकीन करें जो आपके पास है या जो आप पाना चाहते हैं या जो आपको चाहिए उस पर यकीन करें कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए और फिर उसे पाएं। ये 3 नियम बताए हैं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर, तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। आप जो भी चीज चाहते हैं उसमें यकीन करना जैसे कि वो आपके पास है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। यानी कि जो आपको चाहिए उस चीज को पाने के लिए जब आकर्षण का नियम होता है तो वैसी परिस्थिति क्रिएट कर देता है वो कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा या आपको हासिल होगा ही होगा। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि आप मोटे व्यक्ति हैं, फैटी व्यक्ति हैं और आपको वजन करना है, आपका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि मेरा वजन इतना होना चाहिए। एक आइडियल वेट के बारे में हम कभी बात नहीं करते कि मेरा 65 एक आइडियल वेट है तो मुझे वो वेट चाहिए या उतना वेट है मेरा। हम उसके पर यकीन नहीं करते, लेकिन कितने मोटे हैं इसके ऊपर बात जरूर करते हैं हम। वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। यानी कि जब आपने सोच लिया कि मेरा आइडियल वेट इतना है और मुझे ये पाना है और सिर्फ उसी के बारे में थॉट बनाएंगे तो वो एक दिन आपका आइडियल वेट होगा ही होगा। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। जो ब्रह्मांड है उसको तनिक भी समय नहीं लगता।
उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आपको ₹1 चाहिए, $1 चाहिए, $10,000 चाहिए। अगर आपने पाने की फ्रीक्वेंसी पर है और उतनी शिद्दत है आपकी सोच में, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी जो प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे की जो भी प्लानिंग है कि मेरे को कल ये करना है, या मुझे कल ये काम करना है, या मुझे वहां जाना है, वहां उससे पैसे लेने हैं, उसको देने हैं, जो भी XYZ आपका काम हो वो एक दिन पहले प्लान करें। तो हर दिन की प्लानिंग, हर दिन के बारे में सबसे पहले सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मन चाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ये रोंडा बर्न जो राइटर हैं इसकी वो बता रही है ऐसा। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद की कोई सीमा बुझती नहीं, उसी प्रकार रहस्य में भी उम्मीद है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। यानी कि जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस पर एनर्जी लगाइए ना। जो नहीं चाहिए उस पर एनर्जी वेस्ट करने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। राइटर कहते हैं कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। यानी कि ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, पंच तत्वों को धन्यवाद दीजिए जो जो आपके पास है। आपके पास कुछ नहीं है, एक स्वस्थ शरीर है, 2 सुंदर आंखें हैं जिनसे आप हर चीज देख सकते हैं, एक मुंह है जिससे आप अच्छे लोगों से बातें कर सकते हैं, कान है अच्छे लोगों से की बातें सुन सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं। आपके पास पैर दिए हैं भगवान ने, कहीं भी जाने आने के लिए, हाथ दिए हैं हर काम करने के लिए। तो ऊपर वाले का कृतज्ञ रहिए, ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए, पंचतत्व को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको सब कुछ दिया है। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब तो सेकेंडरी मेरे भाई। आप अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से पहले आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। यानी कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही ब्रह्मांड को धन्यवाद दे दीजिए कि हे ब्रह्मांड, तुमने आज मुझे ये दे दिया। वो भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन देखना एक दिन वो मिल जाएगा आपको। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। याद रखिएगा, अगर आपका दिमाग आपको तेज करना है, आपको आपकी मनोशक्ति बढ़ानी है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को तेज करना है, कॉन्शियस माइंड को तेज करना है, तो जो इन्होंने एक बात बोली है, आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें।
हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें, यानी कि दिन भर में आपको के साथ जो जो आपने काम किए रिवाइज कीजिए, उसको रिमाइंड कीजिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन की तरह आप एक आसन लगाइए, और आसन लगाने के बाद आंखें बंद करके सोचिए कि आज मैंने सुबह उठा था तो मैं सबसे पहले फ्रेश हुआ, फिर इसके बाद ब्रश किया, फिर मैंने नहाया धोया, फिर इसके बाद वॉक पे निकल गया, इसके बाद वहां से आने के बाद जूस पिया, फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने ये काम किया, इसके बाद दोपहर में मैंने लंच किया, इसके बाद मैं घूमने चला गया, दोस्तों के साथ गपशप किया, आज मूवी देखी, आज ये किया, कल आज वो किया, मैंने वहां नाश्ता किया, वो फ्राई वाले अंडे खाया, चिकन खाया, नहीं खाया, मत खाओ मेरे भाई, कुछ भी मत करो। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो जो चीजें आप दिन भर में आपने की है, उसको अट्रैक्शन के पावर के साथ में शाम को अगर रिवाइज करोगे तो इसका आपका मेमोरी का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। आज उससे मिले, उससे नहीं मिले, उससे ये कमिटमेंट किया, उससे वो किया, वहां बैंक गए थे, वहां से मार्केट गए थे, वहां से कपड़े खरीदे, ये वो सारी चीजें XYZ जो जो चीजें की है आज आपने, तो हर रात सोने से पहले ये काम जरूर करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगा। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि मैंने अंडे खाए, चिकन खाया, मटन खाया, आपने ये तो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है, तो उसको इरेज कर दीजिए, वहां से कट 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 3 बार बोलिए मैंने बढ़िया शानदार मटर पनीर की सब्जी, काजू कड़ी की सब्जी, और साथ में बढ़िया फ्राई भिंडी, साथ में तड़के वाली और साथ में कुछ भी पापड़ वापड़ ये वो खाया। तो जो भी आप अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं अपने माइंड की, जो आपको गलत लगता है उसको कट 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 3-4 बार बोलिए और हट जाएगा वो माइंड से। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रहस्य, दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। कितनी बड़ी बातें बोली है इन्होंने कि दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा आना असंभव है। यानी कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है यार। क्या जरूरत है समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की? उसके सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित कीजिए ना। अगर सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करोगे तो समस्या होगी ही नहीं। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा प्रभावित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। यानी कि जितना हो सके आपको हैप्पी रहना है। जितना हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उतनी ही समस्याएं दूर रहेंगी आपसे। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। यानी कि आपको ऑडी कार चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, बंगले के बराबर, हाँ मेरे पास पैसा है मैं बंगला खरीद लूंगा, खरीद सकता हूँ। ऑडी कार 50 लाख 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, हाँ उठा सकता हूँ, मेरे पास है। जो जो भी आपको चाहिए सबसे पहले विजुलाइज कीजिए, उसके बारे में थॉट बनाइए, सोचिए, पॉजिटिव पावर के साथ सोचिए कि उसका खर्च आप मैनेज कर लोगे। जब पैसे के साथ उदार होते हैं, अपने जीवन में ज्यादा पैसे लाने के लिए पैसा दान करें। यानी कि ऐसा भी कहा है कि आपको अगर अपने पैसों को आकर्षित करना है, ज्यादा पैसा बनाना है, तो कुछ पैसा दान भी करना पड़ेगा। उसका 1-2%, 5%, 10% आपको गरीबों में दान करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर वो नहीं किया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं,
और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये ब्रह्मांड को मैंने संकेत भेज दिया कि मेरे पास बहुत पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। आप सोचें कि आपको पैसा डाक से आ रहा है, सोचें कि सोते हुए पैसा आ रहा है, जागते हुए पैसा आ रहा है, मैं काम करूं तो पैसा आ रहा है, नहीं करूं तो पैसा आ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है। जाने का ना सोचे, पैसा आ रहा है तो पैसा आएगा ही आएगा। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें, दौलत के बारे में सोचें। आप जो भी अपने विचार बनाते हैं, उसमें आपके जो विचार होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उन विचारों की पावर में जो पलड़ा भारी होता है, खुशियों का होना चाहिए, दौलत का होना चाहिए, शोहरत का होना चाहिए, हेल्थ का होना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, बस रोते रहोगे। जिंदगी भर अगर ये सोचा तो रोते रहोगे। अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अच्छी वेल्थ चाहिए तो अच्छी वेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि जो चाहिए उसके ऊपर फोकस तो करना ही पड़ेगा आपको। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं, जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द और कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए या उस व्यक्ति से दोस्ती करने के लिए या मिलने के लिए जो आपका परिवेश है वो अपोजिट नहीं होना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपका मन कह रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि आपको उससे मिलना चाहिए, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुननी चाहिए। ऐसा माहौल कतई ना हो, ऐसे थॉट आपके अंदर होने चाहिए। आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। जब तक आप खुद को नहीं बदल लेते, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता। यानी कि जब आपके पास सब कुछ होगा तो दुनिया को आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन कुछ होगा ही नहीं तो दोगे क्या मेरे भाई? उसके लिए होना तो चाहिए। तो होने के ऊपर फोकस करना है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। सबसे पहले हम कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, माता पिता से प्यार करता हूँ, पत्नी से प्यार करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, सारी दुनिया से प्यार करता है मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले खुद से तो प्यार कर ले, खुद से तो मोहब्बत कर ले, खुद से तो जस्टिस कर ले। खुद से तो कभी किया नहीं, सारे जमाने को लुटाने चले हो। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। अगर कोई पति पत्नी है और उनको अगर उनके रिश्ते में थोड़ी बहुत खटपट नोक-झोंक होती है, तो एक दूसरे की अगर वो जिंदगी भर कमी देखते रहे तो जिंदगी भर ही कमी देखते रहेंगे। लेकिन कमियों के अलावा कुछ गुण भी होंगे, अवगुण के अलावा कुछ गुण भी होंगे। वैसे कमियां थोड़ी होती हैं तो भी लोगों को ज्यादा दिखते हैं और गुण ज्यादा होते हैं तो भी लोगों को नहीं दिखते। तो लोगों को गुणों पर फोकस करना चाहिए,
अगर संबंधों को निभाना है तो सिर्फ गुणों पर फोकस करें, बाकी चीजों को कट 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 हटा दें। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। अगर आपने सोच लिया कि सिर्फ शक्कर की गोलियां भी आपकी दवा है, तो वो दवा का ही काम करेगी। और आपने सोच लिया कि असली दवा होने के बाद भी, पेट दर्द की दवा होने के बाद भी आपका दिमाग ये सोच रहा है कि ये पेट दर्द बंद नहीं कर पाएगी, या इस पेट दर्द की दवा नहीं है, वो दवा होने के बाद भी नहीं है, और आपने ऐसा मान रहे हो, तो सच में आपका पेट दर्द कभी बंद नहीं होने वाला। ये मान लीजिए 100%। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है। हंसी यानी कि आपकी मुस्कुराहट खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं। कितनी शानदार लाइन है राइटर ने कही है कि बीमारी शरीर में तभी उत्पन्न होती है जब आप उस बीमारी के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसको आप अपने ओर आकर्षित करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज्यादा बढ़ाना ना चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं, वह आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीजों की ओर मोड़ दे और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। कभी आप अगर किसी बीमार व्यक्ति से भी मिलते हैं तो बीमारी की बातें ना करें। तुम कैसे बीमार हुए, कितनी बीमारी है, कब तक ठीक होगे, नहीं होगे, ये वो नहीं भाई, कुछ नहीं है। ऐसी मेरे दोस्त को हुई थी, वो 4 दिन में ठीक हो गया। अगर आपने ये बोला उसको तो वो 100% पॉजिटिविटी की, आपकी पॉजिटिव पावर उसको ट्रांसप्लांट करेगी। वो पॉजिटिव पावर जो आपने अपने अंदर अभी कुछ लाइनें बोली हैं, वही पॉजिटिव थॉट उसके अंदर जाएंगे और वो भी यही सोचेगा, हाँ कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत, चीर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान ना दें। नकारात्मक संदेशों में आपका भला नहीं है। आप जिसका प्रतिरोध करते हैं, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान और अपनी ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में
अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। यानी कि आप में वो सब कुछ है, विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने ड्रीम साकार करने की सामर्थ्य है। यानी कि ताकत है, पावर है आपके अंदर। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। हर चीज ऊर्जा है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी द सीक्रेट बुक आपको पूरी सुननी चाहिए। ये द सीक्रेट बुक का लास्ट चैप्टर है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें लिखा है हर चीज में ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर चीज में ऊर्जा है और बिजली की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो उसे। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पाते हैं। ट्रांसफार्मर बन जाइए कि मैं सबको अपनी ऊर्जा से प्रफुल्लित कर दूंगा, सफल बना दूंगा और खुद भी सफल हो जाऊंगा। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। आपकी सोच हर उस चीज का निर्माण कर सकती है जो कोई सोच नहीं सकता। बल्ब के आविष्कार से लगाकर दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, तमाम साइंटिस्टों, बल्ब के आविष्कार से लगाकर दुनिया में जितने भी वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, वो सिर्फ एक विचार से ही तो हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में विचार ही तो पैदा हुआ था। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोज ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही है। हर चीज आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही एकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण करने की सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। राइटर कहते हैं, हर इंसान के पास अपने जीवन में परिवर्तन करने का भरपूर मौका होता है। जब चाहे अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आपको जो एकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। लेकिन व्यक्ति को जब भी अगर कोई सा काम करना पड़े तो उसको सबसे पहले हैप्पी महसूस करना चाहिए। बुरे विचारों को कट इरेज कर देना चाहिए लाइफ माइंड से। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। अपनी भव्यता को गले लगाने का सही समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते
कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो पूछें मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीजों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि रहस्य, द सीक्रेट जो है, रहस्य आपकी भावनाओं में, आपकी इच्छा शक्ति में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आप जो सोचेंगे वही आकर्षित आप करेंगे। दोस्तों, रहस्य, दोस्तों आशा करता हूँ द सीक्रेट बुक का जो मैंने सार आपको आज शेयर किया है, आपसे मैंने द सीक्रेट बुक यानी कि रहस्य शेयर की है जो रोंडा बर्न ने लिखी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को और आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।